सूरजपुर नाम का एक गांव था जो अपनी शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। यहाँ का सेठ ईश्वरदास एक दयालु और उदार इंसान था, जिसका दिल गांव वालों के लिए हमेशा खुला रहता था। हर रविवार वो चौपाल पर गरीबों को अनाज, फल और कभी-कभी कपड़े बांटता। रामू, आज कितने लोग आए हैं? सुनिश्चित करो कि कोई भी खाली हाथ ना जाए। सेठ जी, आज 150 से ज्यादा लोग आए हैं। किशन कुम्हार, गोपाल किसान, श्यामा और नन्हा भी कतार में हैं। मैं अभी गोदाम से अनाज और फल मंगवाता हूँ। भैया, आपकी इस दया ने सूरज गांव को स्वर्ग बना दिया है। मैं खुद देखूंगी कि सबको बराबर दान मिले। चौपाल पर हर रविवार की तरह हलचल थी। किशन कुम्हार, जो अपनी चालाकी और मीठी बातों के लिए मशहूर था, हमेशा सेठ की तारीफ में कसीदे पढ़ता। गोपाल किसान, जो खेतों में मेहनत के बाद भी ईश्वर का नाम लेना नहीं भूलता, हर बार दान लेने के बाद भगवान को धन्यवाद देता, जिससे सेठ को हल्की चिढ़ होती। श्यामा, जो अपनी बेटी के लिए मेहनत करती थी, चुपचाप दान लेती और घर चली जाती। और नन्हा, जिसके पास न माँ बाप थे न घर, वो अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेता था। सेठ जी, आप तो सूरज गांव के सूरज हैं। आपकी कृपा से मेरे बच्चे हंसते हैं, मेरा घर चलता है। आपका यश हमेशा रहे। किशन, तुम्हारी बातें सुनकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। लो, ये अनाज की बोरी और फलों की टोकरी ले जाओ। अपने बच्चों को मिठाई भी देना। आपकी जय हो सेठ जी, मैं ये सब अपने परिवार के लिए ले जाऊंगा। किशन बोरी और टोकरी लेकर चला गया। अब गोपाल की बारी थी। सेठ ने उसे भी एक बोरी अनाज और कुछ फल दिए। गोपाल ने सामान लिया, आसमान की ओर देखा और अपनी आदत के मुताबिक बोला, हे ईश्वर, तूने आज फिर मेरे परिवार का पेट भरने का इंतजाम किया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। गोपाल, ये अनाज मैं दे रहा हूँ मेरे गोदाम से। फिर तुम हर बार ईश्वर का नाम क्यों लेते हो? मेरी तारीफ में एक शब्द भी नहीं। सेठ जी, आप दयालु हैं, लेकिन ये अनाज, ये फल, ये धरती सब उसी ईश्वर की देन है। आप और मैं दोनों उसी की कृपा के बंधन में हैं। सेठ को गोपाल की बात सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। पास खड़ी श्यामा ने ये बात सुनी और सोच में पड़ गई। नन्हा, गोपाल सही कहता है, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। दीदी, लेकिन सेठ जी तो इतने अच्छे हैं, वो क्यों नाराज हो रहे हैं? बेटा, वो समझ जाएंगे। ईश्वर सबको सिखाता है। भैया, गोपाल की बात में सच्चाई है, लेकिन आपका दिल दुखता है जब वो आपकी मेहनत को नजरअंदाज करता है। माया जी, मैं सेठ जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन सच्चा दाता वही है जो सब कुछ देता है। सेठ का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने ठान लिया कि गोपाल को सबक सिखाएंगे। उन्होंने रामू और माया को बुलाया और एक योजना बनाई। रामू, गांव के उस सुनसान रास्ते पर, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा रखवाओ। देखते हैं किशन और गोपाल में से कौन इसे ढूंढता है। सेठ जी, ये तो मजेदार होगा। किशन की चालाकी और गोपाल की भक्ति का इम्तिहान हो जाएगा। भैया, ये ठीक नहीं। गोपाल का दिल साफ है, उसे क्यों परखना? मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि सच्चा दाता कौन है, मैं या गोपाल का ईश्वर। मैं उस गोपाल का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। देखना, ये घड़ा किशन को ही मिलेगा। अगली रविवार चौपाल पर फिर भीड़ थी। सेठ ने रामू से पहले ही चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा उस सुनसान रास्ते पर रखवा दिया था। किशन, आज मैं तुम्हें दान दूंगा, लेकिन तुम्हें उस सुनसान जंगल वाले रास्ते से घर जाना होगा। सेठ जी, आपकी कृपा अपार है। मैं उस रास्ते से जाऊंगा और आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ गोपाल, तुम दान लेकर यहीं रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किशन अनाज की बोरी लेकर चला गया। जब वो जंगल के रास्ते पर पहुंचा तो उसने सोचा, अरे, ये रास्ता तो एकदम सीधा है। मैं तो इस पर आंखें बंद करके भी चल सकता हूँ।
ला ला ला, ना ना ना, ला ला ला, ना ना ना। उसने मजाक में आंखें बंद की और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में चांदी का घड़ा रखा था, लेकिन किशन ने उसे देखा ही नहीं। गोपाल, अब तुम भी जाओ, लेकिन तुम्हें भी वही रास्ता लेना होगा। ध्यान से जाना। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये अनाज दिया। गोपाल धीमे धीमे उस रास्ते पर चला। वह हर कदम पर भगवान का नाम ले रहा था। अचानक उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे खड़े पर पड़ी। अरे अरे, ये क्या? ये तो चांदी से भरा हुआ घड़ा है। हे ईश्वर, तेरी कृपा अपार है। तूने मुझे इतना धन दिया। अब मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगले रविवार चौपाल पर किशन, श्यामा और नन्हा आए, लेकिन गोपाल नहीं। सेठ ने किशन से पूछा, अरे किशन, क्या हुआ? तू आज भी दान लेने आया है? पिछले रविवार तुम्हें कुछ मिला नहीं क्या रास्ते में? सेठ जी, रास्ता तो बहुत साफ और सीधा था। मैं तो मस्ती में आंखें बंद करके चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। सेठ को किशन पर गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि किशन ने मौका गवा दिया, लेकिन सेठ अपनी जिद पर अड़े रहे। ये किशन तो बस बड़बोला है, अकल नाम की चीज नहीं। रामू, एक काम करो, एक तरबूज लाओ और उसमें सोने के सिक्के भरो। अगले रविवार को मैं किशन को सोने के सिक्के से भरा हुआ तरबूज दूंगा। फिर तो गोपाल के ईश्वर की हार निश्चित है। किशन, आज तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। लो, ये तरबूज ले जाओ और इसी से काम चलाओ। सेठ जी, तरबूज से मेरा क्या होगा? खैर, आपने जो भी दे दिया, आपकी आज्ञा सिर माथे। किशन तरबूज को उठाकर अपना सा मुंह लेकर चला गया। रास्ते में जाते वक्त वो सेठ को कोसते हुए बोला, सेठ जी की तारीफ में कितने कसीदे पढ़े और दिया क्या आखिरी में? एक तरबूज। अब इस तरबूज का क्या करूं? ये तो ना मेरे ही काम का है, ना मेरे बच्चों के काम का। हाँ, एक काम करता हूँ, इसे फल वाले को बेच देता हूँ। जो भी मिलेगा उससे अनाज ले लूंगा। किशन ने तरबूज ले जाकर हरिया को बेच दिया। कुछ देर के बाद उसी रास्ते से गोपाल गुजर रहा था। उसने तरबूज को देखा और बोला, अरे वाह, तरबूज! ये तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। क्यों ना इसे मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? गोपाल ने तरबूज खरीद लिया। घर पहुंचकर जब उसने तरबूज काटा तो उसके अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। हे ईश्वर, तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू ही सच्चा दाता है। अगले रविवार चौपाल पर किशन को देखकर सेठ का माथा ठनक गया और सेठ ने किशन से कहा, क्यों रे किशन, अब तो तू सेठ बन गया होगा। अब तुझे इस दान की क्या जरूरत है? अरे सेठ जी, क्यों मजाक कर रहे हैं? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हम तो बस आपके सहारे हैं। असली किस्मत वाला तो गोपाल है। पता नहीं कहां से उसे एक सोने से भरा तरबूज मिल गया। उसकी किस्मत तो उसके ईश्वर ने बदल दी। हमारे ईश्वर तो आप हो। जैसे ही सेठ ने किशन की बात सुनी तो सेठ को सारा माजरा समझ आ गया और सेठ ईश्वरदास सोचने लगा, मैं चाहकर भी किशन को एक लाल पाई न दे पाया, परंतु ईश्वर ने जिसको चाहा उसको कैसे भी दे दिया। गोपाल सच ही कहता है, असली दाता ईश्वर ही है और मैं तो बस एक जरिया हूँ। और इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दाता वही है जो हर धड़कन, हर अनाज का दाना और हर मुस्कान का कारण है। हमें कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। देने वाला दाता तो ईश्वर है, हम तो बस एक जरिया है।